सरकार ने योग दिवस को भव्य और जन सभागति से परिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार योग दिवस को प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से जोड़ते हुए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। 15 जून के पूरे देश में योग सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, जिससे विभिन्न जिलों, ब्लॉक, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रमुख आयोजन स्थलों में से गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, सीतापुर का नैमिष धाम चक्र तीर्थ, मथुरा का प्रेम मंदिर और लखनऊ का राजभवन लॉन भी शामिल। इन स्थलों में 21 जून को भव्य सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन होगा। हम आपको बता दें, योग सप्ताह के तहत स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, जेल, झुग्गी झोपड़ी, अनाथालय, वृद्धाश्रम और सरकारी दफ्तरों तक योग पहुंचाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। 16 जून के स्कूलों में योग सन का पोस्टर, भाषण, निबंध और रंगोली प्रतियोगिता। 17 जून को गांव के योग स्वास्थ्य की जांच और 18 जून को विशेष वर्गों के लिए योगा। 19 जून को कार्यशाला में सामूहिक योगा और 20 जून को महिलाओं के लिए विशेष योगा सत्र आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को सभी जिलों के मुख्यालय और प्रमुख स्थलों पर सामूहिक योग सभा, योग अभ्यासों के साथ साथ योग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रयागराज के संगम तट पर 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और जहां सुबह 6 बजे से मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा, वहीं योग दिवस 2025 के लिए यूपी सरकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य जागरूकता को महोत्सव के रूप में मनाने की पूरी तैयारियां की जा रही है, जिसमें से हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मैं अंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। धारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए इलेक्शन मूड में है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग समेत तमाम आयोग और बोर्ड का पुनर्गठन कर टिकट के दावेदारों को एडजस्ट कर दिया है। इसे चुनाव के समय टिकट ना मिलने के कारण भागवत संभावनाओं की कम से कम का प्रयास बताया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए और 70 सीट की दावेदारी का सत्ताधारी का टेंशन बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यह चुनावी गोला किसके घातक साबित हो सकता है, यह अलग बात है, लेकिन उनकी रणनीति साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले बार बिहार चुनाव में वोट कटवा वाली इमेज से बाहर निकलने अपने पिता के समय किंग मेकर वाला टेक वापस पाने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 33 सीट भी चर्चा में आ गया है, जिनके दम पर चिराग पासवान बिहार चुनाव में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं और उनकी पार्टी बिहार की 33 सीट के दम पर सुबह में सत्ता की चाबी अपने पास रखनी चाहती है और उनकी पार्टी के लिए अपनी मनचाही सीट पाने की जादू की छड़ी भी है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही वह सीट है नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 2005 में पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की सबसे खराब टैली वाला पटका था। वही नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर रही। आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अम्बेडकर नगर जिले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि 2017 के पहले नौकरी के लिए बोलियां लगती थी, एक ही परिवार का बोलबाला बना रहता था और पूरा प्रदेश तमाशा देखता था। अब वहीं योग्यता के अनुसार युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं और उसी के साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विकास हो रहा है। शिव बाबा के मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज बेटियां और व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को कानून का डंडा इस तरह लपेटे में लेगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज विरासत और विकास का अद्भुत संगम है। सरकार लगातार नए काम कर रही है, वहीं अपने वादों को निरंतर पूरा कर रही है और एक सीमा तय कर रही है। वहीं अगर अपराधियों की कोई भी वारदात ऐसी होती है जिससे समाज में दुर्व्यवस्था होती है, उसको लेकर कई नए कानून भी बनाए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश लगातार नए विकास और ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज़। महाराजगंज जिले के फरिंदा थाना क्षेत्र के गणेशपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
जहां एक हैवान पति ने अपने गर्भवती पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया है। इस घटना के दौरान पत्नी लगभग 60% बुरी तरह से जहां झुलस गई है, वहीं उसके गर्भ में पल रहा मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पति गोविंद और सुमन के बीच चरित्र को लेकर दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। इसी बात को लेकर देर रात को दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और पति मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर अपने गर्भवती पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने के बाद पत्नी चिल्लाते हुए जब कमरे से बाहर निकली तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन के बाद मासूम बच्चे को बाहर निकाला और उसकी मौत हो गई थी। वहीं गर्भवती महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना के बाद से बताया जा रहा है कि आरोपी पति गोविंद फरार है। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने और सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने हाईटेक सुपर सकर मशीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मशीन तैनात होगी जो सड़क की धूल मिट्टी और कचरे को ऑटोमेटिक तरीके से साफ करेगी। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्रदूषण को घटाने और सफाई को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण और सफाई व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सोमवार को दिल्ली की अलग अलग इलाकों में हाईटेक सुपर सकर मशीन का डेमो किया गया। यह मशीन न सिर्फ सड़कों की धूल मिट्टी बल्कि भारी कचरे को भी साफ करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार ने यह फैसला लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक हाईटेक मशीन तैनात की जाएगी। रेखा गुप्ता ने बताया है कि यह मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें पानी की छिड़काव की सुविधा, कचरा लोड करने की क्षमता पूरी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शामिल है। यह मशीन न केवल सड़कों की सफाई करेगी बल्कि खुद किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं करेगी। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अमित वर्मा, श्री न्यूज, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार अपने एक्टिव मोड में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भाजपा की चुनावी धांधली को रोकने के लिए सपा वोटर लिस्ट ठीक कराने का अभियान शुरू करेगी। वोटर लिस्ट ठीक कराने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर भाजपा सरकार में जो फर्जी वोट बनाए गए हैं उस पर आपत्ति दाखिल करेगी और कुंभ में हुई मौतों व कैश वितरण के बाबत न्याय को आयोग में भेजेगी और सारी जानकारी देगी। वहीं अखिलेश यादव ने सोमवार को यह भी कहा कि झूठ बोलने वाली भाजपा सरकार जाति जनगणना के आंकड़ों पर मुझे भरोसा नहीं है, वह उस पर भी धांधली करेगी। लगातार भाजपा सरकार जो है वो आंकड़ों में हेर फेर करती रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिजली सस्ती नहीं होती है तो उद्योग नहीं लगेंगे और भाजपा सरकार ने बिजली विभाग की तरह स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं पुलिस भर्ती में भाजपा सरकार में पीडीए का कोई नामो निशान नहीं है और भाजपा सरकार पीडीए का हक मार रही है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्की घाट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक शातिर टप्पेबाज सलीम को गिरफ्तार किया है। सलीम के एक पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, सलीम के साथ उसके दो अन्य साथी सोनू व जसीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों शातिर टप्पेबाज दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इन्होंने चेतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई टप्पेबाजी की एक घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश थी।
वाराणसी से वासिफ खान, श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में कम की गई ग्राम पंचायतों की संख्या। 2021 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में 58,199 ग्राम पंचायतों ने चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 57,695 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होंगे। प्रदेश के 36 जिले में 504 ग्राम पंचायतों की संख्या घटा दी गई। पंचायती राज विभाग द्वारा आंशिक पूर्ण गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब ग्राम पंचायतों की संख्या में कोई और बदलाव नहीं होगा और अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचायत चुनाव में प्रधानों के अलावा 826 ब्लॉक प्रमुख 75 जिले पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। करीब 36 जिले ऐसे हैं जिसमें ग्राम पंचायत की संख्या घटा दी गई है, जिसमें से देवरिया में 64, आजमगढ़ में 47, प्रतापगढ़ में 45, अमरोहा और गोरखपुर में 21 है। गाजियाबाद में 19 है, फतेहपुर में 18 है, अलीगढ़ में 16 है, फर्रुखाबाद में 14 ग्राम पंचायतें कम हुई। इसके अलावा घटाई गई ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में जोड़कर परिसीमन करा। उनमें से शामिल किए गए और बचे हुए मजरों को आसपास की ग्राम पंचायतों में जोड़ दिया गया है। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।